हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। एनएमसी ने जो बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, जो अपडेट आए हैं, उनके बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर अपन आज 3 टॉपिक पर मेनली बात करने वाले हैं। एक टॉपिक तो है हमारा टाई ब्रेकर के बारे में, एक तो हम टाई ब्रेकर के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। दूसरी हम यहां पर बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहां पर कॉमन काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे टाई ब्रेकर की। अब टाई ब्रेकर क्या है? जैसे कि मान लीजिए कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स आए, क्या आगे भी हो सकता है आए, तो एनएमसी ने इसके लिए इस टाई ब्रेकर के रूल को अपडेट किया है। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के 650 मार्क्स आते हैं, एक बच्चे के 650 हैं, वहीं पे कई और भी बच्चे हैं जिनके 650 मार्क्स हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले बच्चों फिजिक्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। अगर फिजिक्स के मार्क्स भी सेम होते हैं तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम होते हैं तो फिर बायो के मार्क्स देखे जाएंगे, और यहाँ पर अगर बाय चांस तीनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स सेम हैं और टोटल मार्किंग भी सेम है तो फिर कंप्यूटराइज लॉटरी का यूज़ किया जाएगा, जिसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये सब एनएमसी ने अपने गजेट में लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अभी एनएमसी ने अपने एक गजेट में बोला था कि 31 जनवरी 2024 से पहले आपके 17 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप 2024 में नीट का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जनवरी 31 से पहले आपको 17 ईयर की एज कंप्लीट हो जानी है। लेकिन बाद में इन्होंने इसको करेक्ट करके यहाँ पे 31 दिसंबर कर दिया है कि अब अगर आप 24 का एग्जाम दे रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है, आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आई आइकॉन पे क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तीसरी बात, यहां पर अगर हम बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, तो बच्चों कोई चर्चा नहीं की गई है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं है, आप कितनी भी एज के हो आप नीट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कॉमन काउंसलिंग के बारे में। तो एनएमसी ने यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले एमसीसी की तरफ से सभी स्टेट को लेटर भेजा गया है कॉमन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो हो सकता है कि इस बार ये कॉमन काउंसलिंग वाला जो है ये अप्लाई कर दें और कॉमन काउंसलिंग एक ही बॉडी कराएगी। जैसे अभी तक आप जानते हैं कि काउंसलिंग सेंटर ऑल इंडिया की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक ही रजिस्ट्रेशन में हम ऑल इंडिया की और स्टेट की काउंसलिंग साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, जिससे बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि हमको कॉलेज ऑल इंडिया में मिल रहा है या स्टेट में मिल रहा है। अदरवाइज बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ऑल इंडिया में मिलेगा, ऑल इंडिया के बाद स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है तो ऑल इंडिया की सीट ब्लॉक कर लेते हैं, रोक के रख लेते हैं, फिर जब स्टेट में मिल जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। इससे उन बच्चों का नुकसान होता है जिनके मार्क्स कम आए हैं। तो यहाँ पर दोनों काउंसलिंग साइमल्टेनियसली चलेगी, लेकिन अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अभी सारी स्टेट अथॉरिटी के पास लेटर भेजे गए हैं एमसीसी की तरफ से और सुझाव मांगे गए हैं क्या हम इस साल ऐसा कर सकते हैं। तो अभी जल्द ही इसका अपडेट आएगा और बच्चों जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके सामने इसको लेकर आएंगे। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं एनएमसी के गजेट में इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टाई ब्रेकिंग वाली जो बात है पहले तो वो कही गई है। सबसे पहले फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायोलॉजी देखेंगे, और अगर सभी में सेम होते हैं सो देन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग द कंप्यूटर विद नो ह्यूमन
इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जो है यहां पर क्या किया जाएगा, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के यहां पर कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम जो है वो रखा गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 17 ईयर एज ऑन और बिफोर 31 जनवरी, इसको करेक्ट कर दिया गया है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, 31 दिसंबर कर दिया गया है इसको। ही हैज पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश होना जरूरी है उसके पास। और कॉमन काउंसलिंग वाली बात है यहां पर कि एक ही बॉडी जो है वो स्टेट और ऑल इंडिया दोनों की ही काउंसलिंग कराएगी। तो बच्चों ये था आज के वीडियो में, और इसी तरह के और वीडियो के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप किन किन टॉपिक पे वीडियो और चाहते हैं उसके बारे में हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड पूरी कर सकें। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।